हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददाति सपदाति वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथं तं जीवं साधवेत्तं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांचम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी परमानी हरि प्रिये वाञ्छाय कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मदीरे नष्टप्राय अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट में गौर आरती करेंगे, तो मतलब 5 मिनट लगेंगे गौर आरती करने में, तो उसके बाद फिर हम क्लास शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, करिए प्रभु जी। कि बजयो जयो गौरा चांदे आरती के शोभा जानवी तटवने जगमन लोबा कि बदखी ने निताय चांद बामे गददर निकटे अद्वैत शिरिनी वास शस्त्रधर कि बबसी याचे घोरा चांद रतन सिंहासने आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगाने कि बनर हरि आदि कोरे चमर डुलाए संजय मुकुंद बासु घोष आदि गाय कि शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे रे करताल माधुरा मृदंग बाजे परम रसाल शंखा बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे माधुर 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 बाजे माधुर 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 बाजे। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कि बहु कोटि चंद्र जीने वदन उज्ज्वल गल देश वन माला करे जलमल किब शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोद देखे
गौरर संपद किब जयो जयो गौरा चांदे आरती के शोभा जानवी तटवने जगमन लोभा गौरांगे आरती के शोभा जग जन मन लोभा गौरांगे आरती के शोभा जग जन मन लोभा नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा श्याम सुंदर राधे जयो बाल गोपाल जयो बाल गोपाल जयो प्रभुपाद गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से प्रयास को जारी रखिए और बहुत ही जल्दी हमारे प्रयास से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार की प्रचेताओं के प्रयास से भगवान प्रसन्न हुए हैं, उसी प्रकार हमारे प्रयास से भी भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। हमें प्रचेताओं के माध्यम से बस सीखना है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी ति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 30 और श्लोक संख्या लेंगे 39 से। 39 और 40 नंबर श्लोक इकट्ठा है, तो 2 श्लोक इकट्ठे पढ़े जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में ही हमारे एक परम आदरणीय मित्र, तो वो आज इस क्लास के अंदर हैं, तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दीपक हमारे प्रभु जी, राघव प्रभु के माध्यम से हम इनको मिले थे, तो वो इनको दीपक भैया कहते हैं। तो हमारे लिए भी ये भाई के समान ही हैं। तो बड़े हैं कि छोटे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन भाई हैं। तो इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और एक बार सब लोग दिल से बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा आज हमारा और सौभाग्य हो गया कि क्या हुआ कि हमारी अब ये इंग्लैंड में भी से कम आज के 10-15 मिनट के लिए तो फैल ही गई ना। हमारे एक मृदंग मास्टर के नाम से मशहूर शांतनु प्रभु, वो इंग्लैंड चले गए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वहां से आज हुए हैं ज्वाइन। देखते हैं, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट तो सुनेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। तो सब लोग, काफी लोग आप में से इनको जानते हैं कि ये जितना सुंदर मृदंग बजाते हैं, तो इनका भी हार्दिक स्वागत करते हुए एक बार सब लोग बोल सकते हैं
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए, ये प्रचेतागण कौन है? तो आप में से कोई बता सकता है ये प्रचेतागण किसके वंशज हैं? हाँ जी, काजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये प्राचीन बृहस्पति के पुत्र हैं। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि इसके वंशज हैं। देखो, प्राचीन ब्रही ये की क्या क्वालिटी है? ध्रुव महाराज जी के वंश में आते हैं ना ये। वो भी बड़ी दूर चले गए आप। बड़ी दूर चले गए। यहाँ पहले बिल्कुल पास में रह गए या फिर बहुत दूर चले गए? पृथु और महाराज दिमाग के लगा वंश लीजिए। में भी आते हैं। हाँ, पृथु महाराज में पृथु आते हैं ये। महाराज। ध्रुव हाँ महाराज जी की क्वालिटी है वो भक्त हैं, लेकिन पृथु हाँ, महाराज जी की क्वालिटी क्या है? कि वो भी भक्ति है। पृथु महाराज नहीं वो नहीं नहीं, भगवान। वो भगवान है। वो भगवान का हाँ, अंश अवतार है। भगवान हाँ, नहीं है, भगवान के अंश अवतार हैं। तो इस पृथु महाराज जी के वंश में आगे चलकर प्राचीन ब्रही नाम का एक राजा हुआ, और उस राजा के आगे 10 पुत्र हुए जो कि प्रचेता के नाम से मशहूर हुए। तो अभी क्या हुआ, अभी पिताजी ने कहा कि आगे तुम संतान उत्पन्न करो। तो संतान उत्पन्न करने से पहले वो भगवान की तपस्या करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनको शिव जी के दर्शन हो गए। वो विष्णु की भक्ति करने के लिए। शिव जी की दर्शन उनको सिर्फ ये सोचकर कि वो विष्णु की भक्ति करने जा रहे हैं, ये सोचकर शिव जी ने उनको स्वयं दर्शन दे दिए। और उन्होंने उनको एक मंत्र भी दिया, जिसके माध्यम से उनको आशीर्वाद दिया कि तुम इस मंत्र के द्वारा विष्णु की आराधना करना, विष्णु तुम पर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने उस मंत्र के द्वारा भगवान की तपस्या की, और भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद भगवान ने उनसे कहा कि तुम वर मांगो। उन बड़ी तारीफ की उनकी कि तुम लोगों से मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम लोग इकट्ठे काम किए हो। तो वहां से हम लोग सीखे कि एकता में बल है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, एकता में बल है। तो उसी प्रकार जब भगवान आशीर्वाद दे चुके, तब प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति शुरू की। तो कल हमने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें कहते हैं, हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिव जी की क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। क्या इस संसार का असाध्य रोग क्या है? वो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अगर इसका, इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि नामक रोगों का कोई उपचार करना चाहता है, तो उसका एक ही तरीका है कि वो क्या करे, वो हरे कृष्ण महामंत्र की शरण में आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। तो ये श्लोक था हमने जो कल पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए नीरज माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया, गुरु बनाया है और ब्राह्मणों, भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को सम्मान प्रदान किया। हमने अपने किसी भी भाई, मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं, हमने जल के भीतर काल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संप्रदायें आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित हैं। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। तो देखो, इसमें एक भजन आता है ना, कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन वो हम हो सकता है थोड़ा ड्रामे के कारण बोलते हो, लेकिन सच में हमारे पास जो भी है ना, बेसिकली वो हमारा है ही नहीं। वो किसका है? क्या है हमारे पास? कुछ एक दो चीजें बताइए जो हमारे पास हैं, वो भगवान की हैं।
जैसे अगर हम हवा भी यूज कर रहे हैं, पानी, जो कुछ भी आज हमारे पास है, ये शरीर भी प्रभु का ही दिया हुआ है, सब हाँ, तो कुछ। ये आप पहले आप बड़ी दूर चले गए थे, हवा हाँ पानी के जी। चक्कर में पड़ गए थे। अरे और छोड़ो, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी भगवान ही की देन है। ये बुद्धि, ये हमारा जितना भी हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, वो सब भगवान का है। तो वो कह रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा है, हमने जो कुछ भी किया है ना, सब तुमको अर्पण। इवन श्रीमद् भागवतम, कालिया दहन, कालिया जब नाग को भगवान ने मारा, उनको प्रताड़ित किया, तब वहां पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कालिया नाग को जब भगवान मार रहे थे, तो उनकी पत्नी डर गई, उसकी कालिया नाग की पत्नियां डर गई। उन्होंने कालिया नाग को बोला, माफी मांगो, माफी मांगो। तो कालिया, हालांकि अधमरा हो चुका था, लेकिन वो फिर बोला, कहता क्यों माफी मांगू, मेरे को ये स्वभाव भी किसने दिया है, इन्होंने ही दिया है। भगवान ने। तब भगवान इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, कम से कम उसने माना तो सही कि मेरे पास जो कुछ भी है, किसका है, आपका है। लेकिन आपका समझ के अपने पास मत रख लो ना, वापिस भी करो भगवान को। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे पास जो है मेरी सेवा में लगा दो। इसलिए हमें केवल ये कला सीखनी है कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, डिसक्वालिटीज भी हैं, वो भी भगवान की सेवा में लगा देनी। तो फिर हमारी अपने आप जो डिसक्वालिटीज हैं, वो भी किस में तब्दील हो जाएंगी, क्वालिटीज में तब्दील हो जाएंगी। पढ़िएगा जी। तात्पर्य शिला प्रभु जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, संस्ति हरितोषणम, वास्तविक सिद्धि भगवान को प्रसन्न करना है। वैदेश्य स्वरभम में वेदः, वेदों को समझने के लिए भगवान को समझना होता है। जिसने उन्हें समझ लिया है, वे अनेक जन्मों के बाद उनकी शरण ग्रहण करता है। हमें प्रचेताओं में ये सारे गुण मिल जाते हैं। उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या की और दीर्घ काल तक निराहार रहे। उन्होंने ये तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए की थी। देखो, मनुष्य की अब हम सुबह क्या पढ़ रहे हैं, सुबह हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता। तो उसमें हम यही चीजें पढ़ रहे हैं ना, कि तपस्या, कौन सी तपस्या श्रेष्ठ है, जो भक्ति के अंदर की जाती है। जो भक्ति के अलावा तपस्या की जाती है, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग बिजनेस के मामले में, सर्विस के मामले में भी भूखे रहते हैं, लेकिन उनको उस भूखे रहने से क्या मिलेगा, थोड़े से पैसे। लेकिन अगर कोई भक्ति में एकादशी का व्रत रखते हुए भूखा रहता है, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें कुछ भी करना है ना, तो हमें कार्य इस प्रकार से करना है कि भगवान प्रसन्न हो। आगे पढ़िएगा। मनुष्य किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रह सकता है, किंतु उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न रखना। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हों, उन्हें न केवल भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए, अपितु ज्ञान में जो वरिष्ठ है, जो आर्य है तथा भगवान के वास्तविक भक्त हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, अभी इसके बिल्कुल विपरीत इस बात को समझने के लिए एक बात बोली जाती है। यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप भक्ति में प्रगति करें, तो केवल आपको भगवान को नहीं प्रसन्न रखना, आपको किसको प्रसन्न रखना है, भक्तों को भी प्रसन्न रखना है। हाँ। जो भगवान की क्या होगा, भक्तों को प्रसन्न रखेंगे ना, वो हमें आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। अभी इसी बात को समझाया गया नाम अपराध के माध्यम से। और कहते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें बोला जाता है, बहु जन्म करे अति श्रवण कीर्तन। शब्दों की ओर ध्यान दें। बहु जन्म करे अति श्रवण कीर्तन, बड़े जन्म तो कोई श्रवण कीर्तन करता रहे, तब हो तन पाए कृष्ण प्रते प्रेम धन। लेकिन वो फिर भी कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो क्योंकि क्या करे, वो 10 नाम अपराधों में से कोई भी नाम अपराध करे। और पहला नाम अपराध बताते हैं, उन वैष्णव भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार के कार्य में अर्पित कर दिया। कई बार क्या होता है, हम लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। एक और श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, वैष्णव रे क्रिया बुझिया न जानिया।
कि कई बार ना वैष्णवों की जो क्रियाएं होती है ना, वो हम लोग जान नहीं पाते, और हम क्या करते हैं, हम उनको गलत समझकर उनके प्रति कुछ अपराध कर बैठते हैं, जिससे क्या होता है, उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन जो लोग भक्ति करना चाहते हैं ना, उनकी भक्ति खत्म हो जाती है, और वो सोचते हैं कि उनके कारण हमारी भक्ति खत्म हुई, लेकिन बेसिकली वो अपराध के कारण खत्म हुई होती है। अभी इसके उपलक्ष्य में आप स्टोरी सुना सकते हैं कोई, कि वैष्णव रे क्रिया बुझिया ना जानिया? नहीं तो प्रयास तो करते, बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं आप, या आप भी समझदार हैं, आप कहते टाइम क्यों वेस्ट करना। नहीं, मुझे याद ठीक नहीं है, है, शायद आप स्टार्ट ठीक करो है, तो। ओपन पूछते हैं, कोई और सज्जन, कोई माता जी, कोई प्रभु जी प्रयास करें कि इस वक्त यहाँ पर कौन सी हम कहानी सुना सकते हैं। हाँ जी, दिशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें आपने उनकी सुनाई थी ना, जगन्नाथ बाबा जी की, जब उनसे हाँ, कोई उनके जगन्नाथ दास गौर बाबा नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आप रख सकते हैं। तो जैसे आपने सुना नीरज माता जी, गौर किशोर दास बाबा जी की घटना, कि एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य हैं, उनका कोई व्यक्ति, उनका कोई दोस्त गौर किशोर दास बाबा जी से मिलने के लिए आया। हाँ जी, आ गया यार। आ गया ना? तो हाँ मुकेश जी। प्रभु, आप प्लीज अपना माइक म्यूट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने समझाया कि बेटा तुम मत जाओ वहां पर, तुम नहीं समझ पाओगे मेरे गुरु की भावनाओं को, नहीं नहीं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। तो जैसे ही वो वहां पर गए, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर 50 रुपए का एक नोट चढ़ाया। चढ़ाया। तो जैसे ही गौर किशोर दास बाबा जी तो बिल्कुल वैरागी संत थे, और जैसे ही उस अमीर आदमी ने 50 का नोट चढ़ाया, गौर किशोर दास बाबा जी डांस करना शुरू कर दिया, ब्रेक डांस करना शुरू कर दिया। वो बड़ा हैरान, कहते ये बाबा है, 50 का नोट देखकर ऐसे फिसल गया, तो उसको 500 चढ़ाते तो ये क्या करता है। तो वो मुंह लटका के बाहर आ गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, कहते कुछ नहीं। कहते नहीं, बता क्या हुआ, तेरी शक्ल देखकर लग रहा कुछ हुआ है। तो उन्होंने बात बताई। कहते मैंने कहा था ना, मत कर ऐसा, तू समझ नहीं पाएगा और अपराध कर बैठेगा। कहते चल मेरे साथ। वो गए साथ में। अभी वो अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किए और पूछे, गुरु महाराज इतनी खुशी का क्या कारण है। तो गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं कि आज किसी वैष्णव की तिरोभाव दिवस है, तो मैं चाहता था कि आज के दिन उनके लिए मैं प्रसादम की व्यवस्था करूं और सारे वैष्णव समाज को प्रसाद खिलाऊं, लेकिन पैसे कहाँ हैं, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो अभी मैं केवल इतना सोच ही रहा था, और भगवान ने क्या किया, इस व्यक्ति को भेज दिया, और इसने मेरे सामने 50 का नोट रख दिया, और मैं अपने कृष्ण की कृपा के देखकर कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, नाच रहा हूं। तो इसी प्रकार कई बार घटनाएं ऐसे घटती हैं कि हम लोग उनका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन असल में मतलब कुछ और होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ जी। आर्य वह है जो गप्पे नहीं हाँकता, वरन भगवान की वास्तविक भक्त है। आर्य का अर्थ है उन्नत या प्रगतिशील। पूर्व काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे, वे भगवान के भक्त होते थे। उदाहरणार्थ भागवत गीता 2.2 में श्री कृष्ण ने ये कहकर अर्जुन की भर्त्सना की कि वह अनार्य की तरह बोल रहा है। श्री भगवान उवाच अनार्य का मालूम कुत्सवा। मतलब है, अनार्य का क्या मतलब होता है? अनार्य जो जो अपने जीवन जीवन के के मूल्यों को नहीं जानता। को नहीं जानते। ठीक है ना? तो हाँ जी। अनार्य भगवान अर्जुन को इसलिए कहे क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। हाँ, तो आगे पढ़िए। हाँ जी। श्री भगवान उवाचा कुत्सवा कश्मलिंदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्ययुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। देखो यहाँ पर ना अकीर्ति लिखा है ना अस्वर्गीय लिखा है, लेकिन क्योंकि आपने ये श्लोक याद कर रखा है इसलिए आपको पता था। ऐसा ही है ना?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संग्राम की इस विषम स्थिति में तुम में ये अशुद्धताएं किस कारण से आ गई? ये तो उन तो देखो, वो कहते हैं संग्राम की इस विषम स्थिति में तुम में ये अशुद्धताएं किस कारण से आ गई? तो हमारे जीवन में भी संग्राम की पोजीशन आती है। कई बार होता है ना, हमें कोई काम पड़ जाता है, कोई घर में बड़ी खुशी की वातावरण बन जाता है, कभी कभी बड़े दुख का वातावरण। तो ये दोनों ही संग्राम है, और इन दोनों संग्रामों में हम हार जाते हैं। क्या करते हैं? माला छोड़ देते हैं, कथा छोड़ देते हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन के माध्यम है कि कोई भी विषम परिस्थिति हो, तुमने भाई इन कामों को नहीं छोड़ना। अभी आपको पता है कि मेरे घर में कोई फंक्शन है और मैं सारा दिन व्यस्त रहूंगी, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किस प्रकार से ऐसा समय निकालें कि जिससे आप अपना जॉब कंप्लीट कर सकें। आगे, अर्जुन, क्षत्रिय होते हुए आपने भी कभी ऐसा किया है? आपने कभी ऐसा किया है, आपको पता चल गया कि 4 दिन के बाद मुझे ये काम करने वाला पड़ने वाला है, और 2 दिन मुझे फुल टाइम नहीं लगेगा जब करने का, और आपने पहले ही जो 4 दिन थे उनमें रोज अपनी 5-5, 10-10 माला बढ़ा दी हो, ताकि वो आपके 2 दिन का कोटा थोड़ा पूरा हो जाए? कभी किया ऐसा? हाँ जी भैया, मेरी भाई की शादी थी ना, तो मैंने वो 3 दिन हाँ, का कोटा पार्लर में पूरा किया बस। था। तो यही यही तरीका है। क्या, जब आपको एडवांस में, अगर चलो अचानक से कुछ पड़ जाए फिर अलग बात है, लेकिन जब हमें पता है तो हमें उसी हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, आगे। अर्जुन, क्षत्रिय होते हुए भी परमेश्वर द्वारा आदेशित होने पर लड़ने से इनकार कर रहा था। भगवान ने उसे अनार्य वंश का कह उसकी भर्त्सना की। जो कोई भगवत भक्त है, वे अवश्य ही वे जानता है कि ये कर्तव्य हिंसात्मक अहिंसात्मक हो। यदि ये भगवान द्वारा स्वीकृत है और उनका आदेश है, तो उसे अवश्य करना चाहिए। आर्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। आर्य जन वृथा ही जीवों से शत्रुता नहीं रखते। वे कभी कसाई घर नहीं चलाते, ना ही दीन पशुओं के शत्रु होते हैं। प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर जाइए आप। रहकर प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहकर भी तपस्या की थी। तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का न्याय संगत कर्तव्य है। निरंत साम शब्द का अर्थ है निरा आहार। वृथा ही अधिक भोजन करना आर्य का कार्य नहीं है, अपितु जहां तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए। जब आर्य लोग भोजन करते हैं तो वह स्वीकृत भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। इसके संबंध में भगवान ने भागवत गीता 9.26 में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तो यो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्य उपरीतमः शरणामि प्रयत आत्मानः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल अथवा जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं। यद्यपि भगवान इच्छा अनुसार सब कुछ खा सकते हैं, किंतु वह अपने को फल, फूल, पत्ता, दूध इत्यादि तक सीमित रखते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? मुकेश प्रभु, आप शुरू कीजिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हे भगवान, तप तथा ज्ञान में अत्यंत उन्नत बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित अध्यात्मवादियों के साथ साथ मनु, ब्रह्मा
आपकी महिमा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, फिर भी वह यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार यद्यपि हम इन महापुरुषों से काफी क्षुद्र हैं, फिर भी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। समझा सकते हैं इसका क्या मतलब है? पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, पिछले श्लोक की जो लास्ट पैरा था ना, वो बड़ा सुंदर था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्त्य उपृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान किसी चीज के भूखे नहीं हैं, लेकिन भगवान को अगर प्रेम से कोई चीज दी जाती है ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे मानो आप अपने बच्चों के लिए, आपने हेडफोन नहीं ना लगाए हुए? नहीं प्रभु जी, फैन चल रहा, बंद कर दूं? फैन बंद, रमादान हेडफोन भी। फैन बंद कर दो। तो अभी क्या होता है, मानो आप अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट का डब्बा लाए, हाँ आप जी। लाए हैं, लेकिन अगर वो बच्चा आपको उसी चॉकलेट के डब्बे में से 2 चॉकलेट ऑफर करे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खाएंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं बेटा तेरे लिए लाया हूं। लेकिन अगर वो बच्चा वो डब्बा लेकर अलमारी में रख ले और आपको दे ही ना, पूछे ही ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप मजाक मजाक में उससे कहेंगे कि भाई वो मैं चॉकलेट लाया था, दिखा, तो वो कहे नहीं वो तो मेरी है। तब आप ना चाहते हुए भी उसको ये शब्द जरूर कहेंगे, आगे से मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लाना। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है। अगर हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं ना, तो भगवान के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है, तो भगवान को उसके पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे रिवर्स में हम लोगों पर ही आने वाले हैं। अगर मानो किसी ने डोनेशन देकर कोई मंदिर तैयार करवा दिया, तो उस मंदिर का फायदा भगवान को क्या है? उस मंदिर में कुछ भक्त रहेंगे या और कुछ लोग आकर उसमें कथा सुनेंगे। लेकिन जो डोनेशन देगा, जो भगवान की सेवा करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार भोग हम लगाते हैं, तो भोग लगाने पर भगवान थोड़ा खा जाते हैं उस चीज को। उल्टा क्या करते हैं, भगवान उसको प्रसाद बनाकर हमें वापस कर देते हैं। अब ये जब बातें बोली गई, तो मानो कोई व्यक्ति कहे तो यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे में तो क्वालिटी नहीं है कुछ करने की। तब इस श्लोक के अंदर प्रचेतागण कहते हैं, ये बेसिकली श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो का श्लोक है, जिसमें ये श्लोक बोलते हैं नारद मुनि। उसमें ये शब्द आता है, हो सकता है कोई और भी बोलता हो, लेकिन भागवतम का श्लोक है जिसमें कहा गया कि ये वो जो आकाश है ना, वो असीम है। आकाश कैसा है? असीम है। लेकिन इसमें पक्षी उड़ते हैं। कितना उड़ते हैं? जितनी उनमें समर्थता होती है। जो चिड़िया है वो थोड़ा कम उड़ती है। ईल जो है वो 3-3 किलोमीटर ऊपर तक उड़ जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रचेतागण कह रहे हैं कि आपको तो बड़े बड़े योगी नहीं जान सकते, तो हम क्या चीज हैं? लेकिन जितनी हम में समर्थता है ना, हम उतनी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोगों को किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो केवल एक बार नाम ले, वो ज्यादा बढ़िया भक्त हो भगवान का, बल्कि उससे जो निरंतर नाम लेता हो। इसके ऊपर एक कथा आती है, ठीक है, इसमें भी प्रश्न करते हैं। कोई बता सकता है यहाँ पर कौन सी कथा सुनाई जा सकती है? अजामिल की। ठीक है, कह सकते हैं एक बार, लेकिन इसमें एक कथा सुनाई थी स्टोरी के रूप में, वो आपने वरुण प्रभु शायद नहीं सुनी होगी। उसमें बताया गया कि एक ब्राह्मण था और एक वैश्या थी। दोनों के घर जो थे वो बिल्कुल एडजॉइनिंग थे। वैश्या जो थी, सबको पता है वैश्या क्या करती है, वो अपने शरीर को बेचकर अपना धंधा चलाती है। और वो पंडित क्या करता है, ब्राह्मण क्या करता है, वो तो भगवान का नाम लेता है। लेकिन जो ब्राह्मण था वो क्या करता था, वो हर वक्त वैश्या के घर की तरफ ही देखता रहता था। ये ग्राहक आ रहा है, ये कितनी कुल है, गालियां निकालता है, भगवान की माला लेकर बैठा है, लेकिन ध्यान उसका कहीं और है। मुकेश प्रभु, आप अपने माइक को सकते हो, जब आपकी बोलने की बारी आई तब ऑन कीजिए। तो अभी वो ये ना क्लास भी 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगी, आप लोगों को जैसे पता है। तो जो कुछ लोग नए भी हैं आज क्लास में, तो आपको फिर से उसी लिंक के माध्यम से
जितनी जल्दी हो सके आपको ज्वाइन करना है ताकि हम क्लास को दोबारा शुरू कर सकें, क्योंकि ये जूम के अंदर मुश्किल ये है क्योंकि हमने अभी फ्री का पैकेज ले रखा है, तो ये 40 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाती है, तो हमें 1 घंटा करनी है, तो इसलिए हम 2 सेशन करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी असुविधा होगी, पर प्लीज आप दोबारा जुड़ जाइएगा। अभी जैसे कुछ 1-2 भक्त और भी हैं, ललित प्रभु भी, ललित श्रीन जी भी जुड़े हैं, इनका बाद में स्वागत करेंगे। ये हमारे बहुत ही प्रेमी हमारे पिता तुल्य ही कह सकते हैं, हमसे बड़े हैं, तो इसलिए इन्होंने भी हमें बहुत स्नेह दिया है, तो इसलिए अगर ये रहेंगे तो अभी क्लास में तो थोड़ी देर के बाद इनका स्वागत करते हैं। तो अभी क्या हुआ, और जो दूसरी तरफ वैश्या थी वो क्या सोच रही थी, वो हर वक्त ये सोचती रहती थी कि ओहो हे प्रभु, तुमने मुझे किस काम में लगा दिया है, कुछ कृपा कर मुझ पे ताकि मैं भी तेरा नाम ले सकूं। काम वो गलत कर रही थी लेकिन हर वक्त भगवान को याद कर रही थी। उधर जो पंडित था वो काम भगवान का कर रहा था लेकिन हर वक्त सोच गलत रहा था। तो अभी हुआ क्या, विमान आ गया और यमदूत भी आ गए, दोनों एक ही टाइम पर। तो अभी कोई बता सकता है जो विमान है वो किस तरफ उतरना चाहिए और यमदूतों को किस घर में जाना चाहिए? हाँ जी राघव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, विमान तो वैसे क्या कहते हैं, पंडित तरफ नहीं गया था, वहां पे यमदूत गए थे, और जो विमान था वो वैश्य तरफ गया हाँ था। गया था, लेकिन जाना किसकी तरफ चाहिए था? जाना तो प्रभु जी वैसे ब्राह्मण तरफ चाहिए था, पर वो ब्राह्मण की तरफ निरंतर जाना उसके बारे चाहिए। सोचता था कि वैश्य हाँ, बारे इस करके यमदूत उसको लेने आए थे। अकेला वैश्या के बारे में नहीं सोच रहा था, वो गलत सोच रहा था। गलत सोच रहा था। देखो, हाँ जी, हाँ जी। वो बिना किसी गलत सही सोच के वैश्या को गलत साबित कर रहा था। कई बार हाँ जी। मजबूरी में भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जरूरी नहीं है कि हर चोर चोर ही हो, कई बार हालात भी व्यक्ति को चोर बना देते हैं। हाँ जी। इसलिए किसी के बारे में भी बिना सोच विचार के कमेंट पास करना ठीक बात नहीं है। तो हुआ क्या, यमदूत पहुंच गए ब्राह्मण के घर। तो ब्राह्मण कहता, ओ भाई गलती लग गई, गलती गलती गलती, उधर जाना है, उधर विमान इधर भेजो। तो कहते हमारे यहाँ गलती नहीं लगती। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है कि कई बार आपको आपके पुराने कर्मों के कारण कोई शरीर गलत मिल सकता है, जैसे उसे वैश्या का शरीर मिला था, लेकिन भक्ति करने के लिए कोई असुविधा नहीं है। वैश्या के शरीर में भी भक्ति हो सकती है, किसी भी शरीर में भक्ति की जा सकती है, मनुष्य का हो, स्त्री का हो, कमजोर हो, बलवान हो, गोरा हो, सफेद हो, काला हो, जैसा भी हो, भक्ति की जा सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम लोग करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए इस श्लोक के अंदर आया कि समर्थता, जितनी किसी के अंदर समर्थता उतना वो काम करे, उसके अनुसार वो प्रार्थना करे। और इसी प्रार्थना को हम ये क्लास को अभी दोबारा शुरू करके आगे बढ़ाते हैं, तात्पर्य पढ़ेंगे। तो 2-4 सेकंड में ही ये खत्म होने वाली है, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 77 लोग दोबारा वापस आए। हरे कृष्णा।